नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दीपावली का महापर्व शुरू हो चुका है और हम आज कोटा के सराफा मार्केट में हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सोना चांदी के रेट बहुत उच्च स्तर पर होने के बावजूद बाज़ार में क्या माहौल है, क्या ख़रीदारी की लोगों की रुचि है या नहीं है। और साथ ही हम जानेंगे कि कोटा सर्राफा.in ने इस बार शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए हैं, उनकी क्या विशेषता है। जानकारी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं सर्राफा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और कोटा सर्राफा.in के CEO सुरेंद्र जी गोयल। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुरेंद्र जी, इस समय सोना चांदी के भाव बहुत चरम पर हैं और लोगों की क्रय शक्ति से करीब करीब बाहर होते जा रहे हैं। इस बार दीपावली पर क्या माहौल लग रहा है खरीदारी का? देखिए साहब, मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब भी सोने चांदी चरम सीमा पर होते हैं भाव, तो लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है। आज की तारीख में जिस ढंग से पूरे विश्व का माहौल है, देश का ही नहीं पूरे विश्व का जो माहौल है, कभी युद्ध का, कभी आर्थिक मंदी का, कभी वैश्विक मंदी का, तो उसमें अब लोगों के दिमाग में एक बात आई कि सबसे सुरक्षित निवेश जो है वो सोना चांदी है। बिल्कुल। इसलिए हर आदमी किसी भी मौके पे, चाहे वो उत्सव का माहौल हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, वो यही चाहता है कि मैं सोना चांदी खरीद के इन्वेस्टमेंट करूं। बिल्कुल। इसलिए अभी सोने चांदी के दाम चाहे भले बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, बीच के स्तर पे हैं। और अभी ये दशहरे दिवाली के आसपास से और प्लस मांगलिक समारोह को देखते हुए, शादी ब्याह देखते हुए अच्छी दुकानदारी चलने के लिए ग्राहकी अच्छी चलने लगी है। लेकिन बस एक थोड़ा सा अब की बार जो हमें सीजन में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी दिवाली पे, उसमें थोड़ा सा जो रुकावट आई है वो अचानक से जो चुनाव डिक्लेयर हुए और जो आचार संहिता लगी, तो इस आचार संहिता में पहली बार इतनी सख्त चेकिंग हमने देखी है, जिसमें कि 50,000 से ऊपर तक भी केस को आदमी को रोक रहे हैं और वो डिपार्टमेंट स्तर पे ग्राहक परेशान हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि कई लोग जो बाहर से जो आते थे, आसपास ग्रामीण क्षेत्र से जो ग्राहक आते थे, वो लोग थोड़ा सा उन पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पहले ठीक है हमारे पास ये सारा पैसा नंबर 1 का है, हम शो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक सरकारी परेशानी में उलझना नहीं चाहते। तो इस चक्कर में वो ग्राहकी जो है वो थोड़ी मंदी हो गई वरना बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमें चलने की। तो इस बार धान की फसल भी अच्छी है, सोयाबीन की फसल भी अच्छी है, तो किसानों के पास भी पैसा आ रहा है। तो उससे खास तौर से अपने हाड़ौती में तो किसान ही सबसे बड़े बायर होते हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह का माहौल? नहीं, मैंने बताया ना अभी आपको कि जिस ढंग से धान उगा है, फसल अच्छी हुई है, किसान खुश है, प्लस चुनाव में करोड़ों रुपया, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो चाहे सरकारी स्तर पे हो, बाजार में पैसा आएगा। तो हमें एक बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अब की बार धंधा अच्छा चलेगा, लेकिन वो आचार संहिता में जो सरकारी कानून है, पकड़ दकड़ का जो कानून है, उस वजह से थोड़ा सा ग्राहकी में ब्रेक लगा है। लेकिन अब थोड़ा सा हमने भी यहाँ डिपार्टमेंट स्तर पर कई बार निवेदन किया है, पुलिस विभाग वालों से भी बातचीत की है कि साहब जिनके पास सब कुछ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप परेशान न करें। तो वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए ग्राहकी थोड़ा सा अब चलने लगी है। तो क्या लगता है इस बार दिवाली पे कितना करोड़ का टर्नओवर होने की उम्मीद लगती है? 5 दिन का जो दीपावली का महोत्सव माना जाता है। अगर हम पूरे कोटा जिले की बात करें तो सोना चांदी के अंदर कम से कम भी हम ये मान के चलते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर का कारोबार आराम से होना चाहिए। ये मान के चलते हैं। लेकिन प्राइसेस जैसे ज़्यादा हैं इस बार, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना? पिछले साल भी लगभग यही था। नहीं, पिछले साल की अपेक्षा तो इस बार वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन अगर ये आचार संहिता वाली बात नहीं आती तो इससे थोड़ा सा वॉल्यूम में फ़र्क पड़ रहा है। बाकी नहीं तो प्राइजेस का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब सुरक्षित निवेश के रूप में सोना चांदी आ गया है, इसलिए प्राइजेस का तो कोई अब इशू नहीं है। और एक हॉलमार्क का ज्वेलरी के ऊपर जो सरकार भी जोर दे रही है, तो आप व्यवसायी जो लोग हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सरकार सही कर रही है हॉलमार्क के लिए? बिल्कुल कुछ नहीं साहब, सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक
ग्राहकों के दिमाग में भी एक भय सी स्थिति हो जाती थी, कंफ्यूज रहते थे कि भाई मैं जो माल ले रहा हूँ सोने चांदी का वो शुद्ध है नहीं है। अब सरकार ने उनको जांच करने के बहुत रास्ते खोल दिए, बहुत द्वार खोल दिए। इसलिए अब अपन ये बात नहीं कह सकते, हॉलमार्क बहुत अच्छी चीज़ है और कहीं भी आदमी शुद्ध की जांच करा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सभी दुकानदार भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इस बारे में। kotasarraba.in जो आपका ऐप है और उसके आप CEO है और आपके उस ऐप के नाम से ही आपने इस बार कुछ चांदी की शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए, तो क्या विशेषता रखी है उन सिक्कों में आपने? देखिए साहब, पहले भी हमने इस बारे में प्रयास किया था, बोर्ड की तरफ से सराबा बोर्ड की तरफ से प्रयास किया था, लेकिन चूंकि मैं उस टाइम अध्यक्ष था, मेरे कार्यकाल में मैंने प्रयास किया था और अच्छी सफलता भी मिल रही थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे वहाँ से पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद किसी ने फिर इस बारे में इंटरेस्ट नहीं लिया और वो उनका कार्य वहीं रुक गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बाजार से बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी कि भाई सराबा बोर्ड नहीं तो आप कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमको शुद्ध चांदी की सिक्के मिले और हमारे ऊपर विश्वास बना रहे कि भाई हम कहीं से भी ले रहे हैं तो इस नाम से ले रहे हैं तो ये शुद्ध चांदी के सिक्के हैं। इसीलिए जो हम kotasarraba.in ऐप चलाते हैं और अभी तक उसके अंदर करीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। रोज़ाना 5-6 हज़ार उसके इम्प्रेशन होते हैं और व्यापारी नहीं, मैंने एक बात महसूस किया, व्यापारी नहीं बल्कि ग्राहक उसको ज़्यादा खोल के देखते हैं क्योंकि उसमें रनिंग भाव चलते हैं, अन्य कोटा की बहुत सी जानकारियाँ हैं। तो हमने सोचा उसके अंदर मेरे साथ यहाँ के प्रसिद्ध सराबा व्यवसायी आनंद राठी हैं और सराबा बोर्ड के पूर्व सचिव विवेक जैन है, हम 3 जने मिलकर इसको ऐप को चलाते हैं। तो हमने सोचा कि किसी ऐसी फर्म से यहाँ कोटा में बात की जाए जो शुद्ध चांदी के सिक्के उपलब्ध करा सके, हाँ, और उसको हमने अपना नाम दिया एक एग्रीमेंट के तहत। केवल हमारा रोल इतना सा है कि हमने kotasarraba.in उसमें नाम दिया है, बाकी हमारा लेन देन से कोई मतलब नहीं है, न हम कोई मुनाफा कमा रहे हैं, हम कुछ ही नहीं कर रहे, केवल एक जनता में विश्वास पैदा करने के लिए, ग्राहकों को शुद्धता की गारंटी देने के लिए kotasarraba.in के नाम से एक फर्म के माध्यम से उन सिक्कों को छपाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमको केवल 10-15 दिन ही हुए हैं अब की बार ये सिक्के चालू किए हुए, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों में विश्वास जम रहा है। और अगर दिवाली तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब पूरे साल आपको उपलब्ध होंगे। अभी कितने वजन से स्टार्ट है? अभी 5 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक के सिक्के हैं लेकिन सब गोल हैं। दिवाली बाद हम इसको 500 और 1 किलो में भी करेंगे, 500 ग्राम और 1 किलो में। इसके साथ साथ हम 5 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक के चौकोर सिक्के और आयताकार सिक्के, अभी गोलाकार सिक्के, आयताकार सिक्के भी हम निकालेंगे इस बार। तो अभी सिक्के का कोई नमूना आपके पास हो तो? इस तरह का एक सिक्का है जिसमें हमने kotasarraba.in लिखा हुआ है और इसमें हाड़ौती की विरासत का एक फ़ोटो दिया है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें। हाड़ौती की विरासत यानी कि कोई भी गढ़ वगैरह आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये एक पहचान है और इसमें kotasarraba.in का नाम दिया है। तो पिछली बार भी आपने उसमें शायद किशोर सागर, हमने उसमें पिछली बार सराबा बोर्ड की तरफ से जग मंदिर दिया था, क्योंकि वो एक सराबा बोर्ड की संपत्ति है। सिक्के में जो चित्र दिया वो एक तरह से सराबा बोर्ड का ट्रेडमार्क हो गया, इसलिए हमने उसको रिपीट नहीं करके अब की बार हाड़ौती की विरासत दी है इसके अंदर। तो अब ये आप इनको किस रेट में बाजार में उपलब्ध कराएंगे ग्राहक? देखिए साहब, ये शुद्ध चांदी के हैं, यानी कि 49, तो 49 का जो चांदी का भाव है वो, और प्लस जो भी इसके बनाने की जो थोड़ी बहुत मजदूरी है, डब्बी है, वो मिला के मतलब एक बहुत मिनिमम मार्जिन पे सारे दुकानदार शुद्ध चांदी के सिक्के दे रहे हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी, जो जानकारी आपने दी उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।